दुनिया में रहने वाले हर इंसान के मन में यह सवाल आता है कि इस सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ। हिंदू धर्म के अनुसार त्रिदेव यानी कि विष्णु, ब्रह्मा, महेश ने मिलकर सृष्टि का निर्माण किया था। लेकिन कई बार मन में यह भी प्रश्न आता है कि इन तीनों देवों में से सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही लोकप्रिय कथाओं के बारे में जानेंगे जिनको पढ़ने के बाद हमारे मन में चल रहे कुछ प्रश्नों का जवाब मिल सकता है। ऐसे ही शिव पुराण और श्रीमद् भागवत गीता में भी हमारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। जैसे कि शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद हो गया कि उन दोनों में से सबसे बड़ा कौन है। जब विवाद इतना बढ़ गया कि उन दोनों में युद्ध की नौबत आ गई, तब उन दोनों के मध्य एक बड़ा सा अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। अब उन दोनों ने यह निश्चय किया कि जो भी पहले इस अग्नि स्तंभ के अंत को पार कर लेगा वही श्रेष्ठ है। भगवान विष्णु उस स्तंभ के अंत को पाने के लिए नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए। दोनों में से कोई भी इस अग्नि स्तंभ के अंत को पाने में सफल ना हो सका, जिसके बाद भगवान विष्णु ने तो अपनी हार को स्वीकार कर लिया, परंतु ब्रह्मा जी ने असत्य कहा कि उन्हें अंत मिल गया है, इसीलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। ब्रह्मा जी के मुख से असत्य सुनकर उस अग्नि स्तंभ में से शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी के 5 मुख में से जो मुख असत्य बोला था उसे काट दिया और यह श्राप दिया कि संसार में उनकी पूजा नहीं हो। और शिव जी ने भगवान विष्णु से प्रसन्न होकर उन्हें इस धरती पर पूजे जाने का वरदान दिया। अब शिव पुराण की इस कथा के अनुसार तो शिव जी ही श्रेष्ठ हैं। अब बात करते हैं पद्म पुराण में उपस्थित उपसंहार के बारे में। एक समय की बात है जब पूर्व काल में महायज्ञ आरंभ होने ही वाला था कि सभी मुनि और ऋषियों ने ऋषि भृगु से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि वे सभी देवों और त्रिदेवों के तत्वों के बारे में पता करें कि इनमें से कौन सबसे श्रेष्ठ है। अब तपोनिधि भृगु ऋषि इस प्रकार सभी ऋषियों की इच्छा जानकर सबसे पहले कैलाश पर्वत पर जाते हैं। अब कैलाश पर्वत पर महाभयंकर नंदी जी अपने हाथ में त्रिशूल लिए अपने गणों के साथ खड़े हैं और फिर ऋषि भृगु को द्वार पर ही भगवान शिव के गणों द्वारा रोक लिया जाता है। इस पर ऋषि भृगु कहते हैं कि हे शिव के प्रिय गणों, कृपा करके मेरे भगवान शिव जी को सूचित करें कि ऋषि भृगु अभी उनसे मिलना चाहते हैं। लेकिन शिवगण उनकी एक नहीं सुनते। बताते हैं कि शिव जी अभी देवी के साथ क्रीड़ा भवन में विहार कर रहे हैं, वो अभी किसी से भी नहीं मिल सकते। लेकिन ऋषि भृगु अपनी बात पर अड़े रहते हैं, तो शिवगण उन्हें उल्टा सीधा तक कह देते हैं। तब ऋषि भृगु कुपित होकर कहते हैं कि ये रुद्र अपने तमोगुण से प्रेरित होकर अपने द्वार पर आए मुझ ब्राह्मण को नहीं जानते, इसलिए इन्हें दिया हुआ अन्न, जल, दूध सब कुछ अभक्ष यानी कि न खाने योग्य हो जाए। अब यहाँ से महर्षि भृगु ब्रह्मा लोक पहुंचकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी अपने दरबार में विराज रहे, सभी देवगण उनके समक्ष बैठे हुए थे। भृगु जी वहाँ हाथ जोड़कर चुपचाप खड़े हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने अपनी सभा में आए अतिथि को देखा तक नहीं। भृगु जी को ब्रह्मा जी ने बैठने तक को नहीं कहा और तब महर्षि भृगु जी ने ब्रह्मा जी को रजोगुणी घोषित करते हुए अपूज्य, जिसकी पूजा ही नहीं होगी, होने का श्राप दे दिया। कैलाश और ब्रह्मलोक में मिले अपमान तिरस्कार से क्षुभित महर्षि विष्णु लोक को चले। अब जब महर्षि भृगु श्री विष्णु के धाम पहुँचे, तब श्री हरि विष्णु जी क्षीर सागर में सर्पाकार सुंदर नौका यानी कि शेषनाग पर अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी जी के साथ विहार रहे थे। श्री लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थी। उस समय श्री विष्णु जी शयन कर रहे थे। महर्षि भृगु जी को लगा कि हमें आता देख विष्णु जी सोने का नाटक कर रहे हैं, तो उन्होंने श्री विष्णु भगवान को जगाने के लिए अपने बाएं पैर का आघात श्री विष्णु जी की छाती पर कर दिया। महर्षि के इस अशिष्ट आचरण पर विष्णु प्रिया देवी लक्ष्मी जी, जो श्री हरि के चरण दबा रही थी, कुपित हो उठी। लेकिन उसी के विपरीत श्री विष्णु जी महर्षि भृगु के चरण सहलाने लगे और कहा, भगवान, मेरे कठोर वक्ष से आपके कोमल चरणों में चोट तो नहीं लगी। महर्षि भृगु को बहुत ही लज्जा हुई और नारायण का सदाचार और धर्म देखकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए। श्री विष्णु महर्षि भृगु का आदर सत्कार करने लगे। यह देखकर ऋषि भृगु की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे कि सत्व गुण इस सृष्टि के सबसे श्रेष्ठ गुण है, जो प्रभु आप में समाहित है।
आप ही ब्राह्मणों के सबसे पूजनीय हैं। देवकी नंदन कृष्ण ब्राह्मणों के हितैषी थे, श्री राम भी ब्राह्मणों के हितैषी थे, आप ही पालनहार। इसी प्रकार उन्होंने श्री विष्णु को त्रिदेव में श्रेष्ठ सत्वगुण या सतोगुणी घोषित कर दिया। और जैसा कि शिव पुराण के अनुसार शिव जी को श्रेष्ठ माना जाता है, और उसी दौरान पद्म पुराण के अनुसार श्री विष्णु को श्रेष्ठ माना जाता है। ब्रह्मा जी समस्त जीव जंतुओं के अतिरिक्त संपूर्ण ब्रह्मांड और जगत के रचयिता हैं, और इस जगत की उत्पत्ति के कारण ब्रह्मा जी को सर्वोच्च माना गया है। अब भगवान श्री विष्णु इस जगत के पालनहार है, जो कि इस जगत का पालन करते हैं, इसीलिए श्री विष्णु बड़े माने जाते हैं। भगवान शिव को भी त्रिदेवों में सर्वोच्च और शक्तिशाली भगवान के रूप में पूजा जाता है। वे आदि देव और सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं। शिव जी जगत में पालनकर्ता और संहारक भी है, इसीलिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की जोड़ी इस संपूर्ण जगत की रचयिता, पालनहार और संहारकर्ता के रूप में पूजी जाती है।